जय श्री कृष्णा एंड जय गुरु जी पाइसेस। थैंक यू सो मच फॉर साइनिंग इन टुडे। सो पाइसेस, आज इस वीडियो में हम रीडिंग चेक करने वाले हैं 16 ऑनवर्ड्स ऑफ फेब्रुअरी आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो रीडिंग होगी थोड़ी सी डिफरेंट। एक तो न्यू डेक का इस्तेमाल करने वाले हैं हम, और जिसमें हम सिर्फ 3 कार्ड्स लेंगे, आपका पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। इसी लाइफ मैसेज से ही आपको आपका करियर भी आप अंदाज़ा लगा पाएंगे, ठीक है। एंड यहाँ पर हम पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर इन द सेंस देखेंगे कि पास्ट में अब तक आपने क्या मिस्टेक्स किया है, कैसा क्या किया है आपने, उसका असर प्रेजेंट में कैसा चल रहा है, और प्रेजेंट के कारण आप क्या कर रहे हैं जिसका असर फ्यूचर में कैसा रहने वाला है, ठीक है। तो जल्दी से गुरुजी का मंत्र जाप कर लेते हैं और फिर रीडिंग की शुरुआत करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड, प्लीज गिव मी कार्ड कि हमारे पाइसेस का इम्पोर्टेंट इसका टाइम पीरियड कैसा रहने वाला है। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड, प्लीज गिव मी कार्ड कि हमारे पाइसेस का टाइम पीरियड कैसा रहने वाला है। पास्ट में रहा है फ्लोटिंग का, प्रेजेंट है प्यूरिफिकेशन का, फ्यूचर है ब्लेसिंग का। ट्रिमेंडस पाइसेस, ट्रिमेंडस, व्हाट अ चेंज। फ्लोटिंग पास्ट में आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा रहा कि आपने खुद का बैलेंस छोड़ दिया, डूबते चले गए। मतलब लाइफ में ऐसी चीजें हुई, एक ऐसे लेवल, मतलब कहते हैं लेवल क्रॉस हो जाना। कुछ प्रॉब्लम चीजों को फेस करते करते आपके लाइफ में एक ऐसा टाइम पीरियड आ गया कि आपको लगा कि अब मेरे बस के कुछ नहीं है। तो आपने क्या किया, सरेंडर कर दिया, सब कुछ छोड़ दिया परमात्मा के हाथों में, भगवान के हाथों में छोड़ दिया, और आप डूबते रहे। बट आपको भगवान की तरफ से यहाँ पे एक बॉटल में मैसेज है, एसी में, ठीक है, सरफेस ऑफ द वाटर। यहाँ पे एक बॉटल में मैसेज है, डिवाइन की तरफ से मैसेज आपको रिसीव हुआ दैट कुछ नहीं होता। डूब रहे हो ना, डूबने दो खुद को, क्योंकि उसी से तुम प्यूरिफाई होगे। प्यूरिफिकेशन का कार्ड यानी प्रेजेंट, फ्यूचर में, पास्ट में जो भी आपने प्रॉब्लम सहा, टूटे, बिखरे, डूबे, उससे उभर कर आए। इस पानी में डूबकर आप फ्रेश हो गए, आप क्लीन हो गए। हर चीज में, जब भी लाइफ में कोई भी चीज होती है, उसमें सिर्फ पॉजिटिव साइड को देखा कीजिए कि उसमें पॉजिटिव बात क्या है, उसमें अच्छा क्या हुआ है आपके साथ। इस पर ध्यान मत दीजिए कि हम तो डूब रहे थे, हम तो डूब गए। डूबे नहीं हैं आप, भगवान ने बचा लिया आपको। आप जो इस पानी में, जहां पर आप डूब रहे थे, उस टाइम में आप प्यूरिफिकेशन के प्रोसेस से गुजर रहे थे, और अब साफ सुथरे होकर निकल आए हैं। यानी आपके अंदर जो टॉक्सिक एनर्जी थी, जो आपके अंदर का डिस्टॉर्शन था, जो आपको दूसरे लोग रिफ्लेक्ट करते थे, और आप सोचते थे कि सब मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं। किसी को कुछ ज़रूरत नहीं है हमारे साथ गलत करने की। जब कोई हमारे साथ गलत करता है या लोगों की एनर्जी हमें कुछ और ही नज़र आती है, तो ये याद रखिए दैट एवरीवन इज़ योर मिरर। जो कुछ भी जो हमारे साथ कर रहा है वो हमारा ही रिफ्लेक्शन है। कभी ना कभी, कहीं ना कहीं हमने ही ऐसी हरकतें की हैं जो वो चीज़ें हमारे पास औरों के थ्रू वापस आ रही हैं। तो वही प्यूरिफिकेशन से आप गुजरे हैं। आपके अंदर के टॉक्सिक डिस्टॉर्शन चीज़ें ख़त्म की गई है। आपको ऐसे सिचुएशन में डाल डाल के जहाँ आपको सिर्फ पेन रिसीव हुए हैं, इसलिए आप प्यूरिफाई हो रहे हैं, साफ सुथरे निकले हैं, और अब खुद को आप टाइम दे रहे हैं, खुद को प्यार दे रहे हैं, सेल्फ केयर, सेल्फ ग्रोथ पे बिलीव रख रहे हैं, खुद को और कैसे चेंज किया जा सकता है उस पर ध्यान दे रहे हैं। एंड सी फ्यूचर फुल ऑफ ब्लेसिंग। ये जो डूब रहे थे ना, और भगवान ने जो आपको बचाया, फिर प्यूरिफिकेशन में आपको डाला, और ब्लेसिंग इन द सेंस आप एकदम, यू आर नाउ, मतलब फ्यूचर में आप एक एंजल की तरह नजर आ रहे हैं। एक ऐसा व्यक्तित्व आप हासिल करने वाले हैं जहां आप लोगों की मदद कर रहे हैं, आप लोगों को प्यार दे रहे हैं, आप लव, पीस, लाइट स्प्रेड कर रहे हैं। जब कोई लाइट वर्कर अपनी लाइट बिखेरता है ना,
या स्पिरिचुअलिटी को वो स्प्रेड करता है, अवेयरनेस को स्प्रेड करता है ना। याद रखिएगा कि वो पर्सन आज अगर लाइट अपनी बिखेर रहा है, इस मुकाम तक वो पहुंचा है, तो ये याद रखिएगा एक टाइम पे उसने अपनी लाइट खोई भी थी। उसने बहुत दर्द सहा है, बहुत तकलीफें उसने देखी हैं। उसको भगवान ने एक सोना आग में तप के ही खड़ा होता है, पता है ना। तो लाइट वर्कर्स, लाइट बीइंग, स्टार सीड हो, ट्विन फ्लेम हो, कोई भी जो हम लाइट बीइंग होते हैं, उन्हें यूनिवर्स ऐसे ऐसे सिचुएशन में डालते हैं, कितने दुख दर्द तकलीफ से वो रास्ता होकर गुजरता है। उसके बाद एक अंदर चेंज आता है और हम औरों को चेंज करने की ताकत रख पाते हैं। तब हम अपनी लाइट को बिखेरते हैं, स्प्रेड करते हैं। आसान नहीं होता पाइसेस। तो यही आपके अंदर शो रहा है कि आपको अगर ऐसे सिचुएशन में डाला भी था तो आप प्यूरिफाई होकर निकले हैं और अब फ्यूचर में आप ब्लेसिंग स्प्रेड कर रहे हैं, आप अपनी लाइट बिखेर रहे हैं और आपके ऊपर डिवाइन की ढेरों ब्लेसिंग्स बनी हुई है, क्योंकि उन्होंने आपको स्ट्रॉन्ग बनाया है। उन्हें पता है कि हमारे बच्चे ने एक टाइम पे बहुत झेला है, तो उसको वो पावर दे कि अब वो दूसरों की मदद करें। तो वही दूसरों की मदद करते हुए आप नजर आ रहे हैं, बहुत पावरफुल नजर आ रहे हैं आप। यानी आपका डूबना आपके लिए कामयाबी लेकर आया है। चलिए देखते हैं कि एट द सेम टाइम आपके पर्सन की जिंदगी में क्या चल रहा है। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज गिव मी कार्ड के पाइसेस के पर्सन के जिंदगी में उधर क्या चल रहा है। 10 ऑफ स्वॉर्ड, आपके पास फ्लोटिंग, जैसे आप डूब रहे थे, आपके पर्सन के पास है 10 ऑफ स्वॉर्ड, कई चाकुएं उनके ऊपर घोंपी गई हैं। द चैरियट, उन्हें भी उसी चीज से ही जो है लेसन मिला, उन्हें भी सही रास्ता देखने को मिला। नेक्स्ट हमारे पास है 3 ऑफ वैंड, 9 ऑफ कॉइन, ग्रेट। यानी उन्होंने भी लाइफ में ऐसे लेसन लिए हैं जहां लोगों ने उनको क्या किया है, उनको हमेशा दबाए रखने की कोशिश की है, उनको बैक स्टैब किया है, उनको बहुत दुख दर्द तकलीफें दी हैं। और जब उन्होंने औरों से ये चोटें खाई, तब उनको भी अकल आई कि सही रास्ता कौन सा है, ठीक है, सही ट्रैक मेरे लिए कौन सा है। तब उन्होंने देखिए उस वुंडेड जो उनकी सिचुएशन थी उससे वो बाहर निकले, और जब सही रास्ते का और सही लोगों का पता चला, वो उस चीज के टुवर्ड्स उन्होंने जाना शुरू किया, ठीक है। तो यहाँ पर हमें वही दिखाई दे रहा है कि उन्होंने अपना रास्ता बदला, 3 ऑफ वैंड, और बढ़ गए ग्रोथ के टुवर्ड्स। लाइफ में ग्रोथ को वो प्रायोरिटी देने लग गए कि ग्रो करना है सबसे पहले, और खुद को फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग बना लेना है कि हमें कोई छोटा ना समझे। 9 ऑफ कॉइन, फुल ऑफ अबंडेंस, यानी जो दर्द उन्होंने झेला उसका भी रिवॉर्ड उनको मिल रहा है, और जो आप डूबे उसका भी रिवॉर्ड आपको मिल रहा है। इसलिए हमेशा याद रखिए, अगर कुछ स्ट्रगल है ना लाइफ में, कोई दिक्कत परेशानी आ भी रही है, तो फ्यूचर में उसकी किस्मत उतनी ज़्यादा चमकती है। हमेशा इस बात को याद रखिएगा। आज दुख दर्द तकलीफ है, कोई बात नहीं, आने वाला टाइम पे ही ज़्यादा टाइम तक नहीं रहेगा, या आपको कुछ लेसन सिखाने के लिए आपका आने वाला जो टाइम होगा ना, वो बहुत अच्छा होगा। इस चीज़ को बस समझने की देरी होती है, और जब फ्यूचर आता है ना, आप खुद भी देखते हैं कि हाँ, एक टाइम पे हमने बहुत दर्द झेला है, बट आज हमारा जो है टाइम पीरियड बहुत अच्छा है, ठीक है। तो टाइम पीरियड अगर खराब भी है तो वो आपके कुछ कर्म हैं, पास्ट लाइफ के कुछ कर्म हैं, जिसको आपको सॉर्टेड तो करना ही पड़ेगा। कर्मों का खेल, हिसाब का लेखा जोखा वो तो होगा ही, तो बस उतने ही टाइम का दर्द है, आप झेल लेंगे तो आपका भी वो बैलेंस हो जाएगा कर्मा का। भगवान फिर आपको खूब सारी ब्लेसिंग देंगे अगर आप उसे अच्छे तरीके से पास आउट कर जाते हैं। तो ऐसे के साथ यहाँ पे रीडिंग को करती हूँ एंड मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, मे डिवाइन ब्लेस यू। टेक केयर एंड बाय बाय।